महिंद्रा फाइनेंस में आप लोन लिए, गाड़ी का लोन लिए, कोई कार का, कोई एक्टिवा का, कोई बाइक का लोन आप लिए। लोन लेने का बाद आपका पेमेंट नहीं कर सक रहे, पेमेंट नहीं करे तो आपको क्या क्या परेशानी होता वो वीडियो में पूरा बताएंगे। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, मैं वीडियो में पूरा बताएंगे आपको लोन लेने के बाद आपको क्या क्या परेशानी होता। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टेक टिप्स विश्वजीत। महिंद्रा फाइनेंस का लोन लेने का बाद आपको क्या करना, आपका महीना ईएमआई भरना पड़ता। जैसा महीने को आप ईएमआई नहीं भर रहे, आपको ड्यू हो जा रहे, ड्यू हो जाए तो आपका ईएमआई के लिए इतना आपको फ़ोन आते रहते, परेशान हो जाते। जब गाड़ी लेने के लिए सोचते हैं, महिंद्रा फाइनेंस का आपको लोन आपको मिल जाता। जैसा आप अप्लाई करें तो आपको लोन मिल जाता। लोन मिलने के बाद आप सोच लीजिए जो लोन का ईएमआई है, लोन का ईएमआई में पे कर सकते क्या नहीं कर सकते। लोन का पेमेंट कर सके तो आप कोई गाड़ी लेने के लिए सोचना। क्यों बोले तो महिंद्रा फाइनेंस का जो लोन पेमेंट करने का है, महिंद्रा फाइनेंस का सिस्टम एक गलत है। आपका ईएमआई फेल हो गया, जैसा आपका चेक बाउंस हो गया, जैसा अभी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहे, कोई पेमेंट सही तरफ से कर रहा, कोई नहीं कर सक रहे। जैसा छोटा फैमिली में रहते उन लोगों के लिए पेमेंट फेल हो रहा। जैसा आपका एक ईएमआई फेल हो गया, आपको पास फ़ोन आते रहते, जैसा आप पेमेंट नहीं कर रहे, फिर दूसरा पेमेंट का टाइम आ गया, दूसरा पेमेंट भी नहीं करे, तीसरा पेमेंट का टाइम आ गया, तीसरा पेमेंट भी नहीं करे। वो टाइम पे क्या रहता है, महिंद्रा फाइनेंस से आपके पास कॉल भी आना बंद हो जाता, आपके पास नोटिस आ जाता सीधे। नोटिस आने के बाद आपको क्या 7 दिन टाइम देता। 7 दिन का अंदर आपका 3 ईएमआई जो रहते, 3 ईएमआई आपको क्लियर करना पड़ता। आपको नहीं क्लियर करे तो उन लोग घर पे आके गाड़ी लेके जाता। तो ऐसा परेशानी रहता। महिंद्रा फाइनेंस का जो परेशानी है, ये परेशानी हमारा एक दोस्त के साथ भी हो गया। तो ऐसा परेशानी हो गया, उन्होंने ईएमआई नहीं पेमेंट कर सका। तो ईएमआई नहीं पेमेंट कर सका बोले तो उनका 3 ईएमआई ड्यू हो गया था। 3 ईएमआई ड्यू होने के बाद उनका कोर्ट से नोटिस भी आ गया, उनके पास फ़ोन आना भी बंद हो गया। जैसा ईएमआई ड्यू हो जाए तो आपके पास फ़ोन आते रहते, जो उनका कलेक्शन डिपार्टमेंट का आदमी रहते वो फ़ोन करते रहते। तो फ़ोन करने के बाद आप फ़ोन भी उठाते, बात भी करते, हर चीज़ करने के बाद भी आपके पास नोटिस आ जाता। नोटिस आने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको पूरा पेमेंट आपको करना पड़ता। पूरा पेमेंट नहीं करे तो आपको बहुत बड़ा परेशानी हो सकते। कि बोलो तो आपका घर पे आए तो आपको अच्छा नहीं दिखता, आजू बाजू वाला रहता, आजू बाजू वाला देखते रहते क्या हो रहा। ऐसा में आपका गाड़ी भी उठा के लेके जाता। तो ऐसे में आप जैसा गाड़ी का लोन, महिंद्रा फाइनेंस से गाड़ी का लोन आप लिए तो आप ये पहले सोच लेना, जो मैं लोन का ईएमआई मैं पेमेंट कर सके तो मैं गाड़ी लेना, नहीं तो नहीं लेना। ये हमारा दोस्त का साथ ऐसा परेशानी हो गया। तो महिंद्रा फाइनेंस का लोन लिए तो आपको पेमेंट के लिए ऑनलाइन भी पेमेंट अवेलेबल रहता। जैसा आपका ईएमआई बाउंस हो गया, लॉकडाउन की वजह से आप पेमेंट नहीं कर सके, जैसा आपका 10 तारीख को था तो 12 तारीख को, 13 तारीख को, 15 तारीख को ऐसा करके आपको एडजस्टमेंट करके वो लोन आपको पेमेंट करना पड़ता। अब जैसा 10 तारीख को आपका लोन था, 1 तारीख आ गया, 1 तारीख आ गया बोलो तो दूसरा लोन भी आपका ऐड हो जाता। कि बोलो तो महीना ख़त्म हुआ तो 1 तारीख को आपका लोन ऐड हो जाता। तो आप जैसा 15 तारीख को आपका पेमेंट करने का डेट रहते, तो ऐसा नहीं रहता, आपका ऐड होने का 1 तारीख को आपका लोन ऐड हो जाता। पेमेंट करने का टाइम आपका लेट रहता। जैसा आप कोई 10 तारीख को लगा लेता, कोई 15 तारीख को लगा लेता, जिसका हिसाब से, जैसा जिसका मेरे को ये दिन को पैसा आने का है तो ये दिन को पैसा आने का बोलो तो मैं वो तारीख को मैं लगा लेता हूँ। तो आपको पैसे नहीं आए बोलो तो आप बैंक में नहीं डाल सकते, बैंक में नहीं डाले तो आपका चेक बाउंस हो जाता, आपका ईएमआई फेल हो जाता। तो महिंद्रा फाइनेंस का ये चीज़ अच्छा नहीं है। क्यों बोलो तो ज़्यादा फ़ोन भी नहीं करता, उन लोग डिस्टर्ब भी ज़्यादा नहीं करता। आपका पास नोटिस 3 ईएमआई फेल हो जाए तो आपके पास नोटिस आ जाता। और एक बात है, जैसा आपका बैंक में ऑटो डेबिट लगे से तो आपका 3 ईएमआई फेल हो जाए तो ऑटो डेबिट भी आपका कैंसिल हो जाता। तो ऑटो डेबिट के लिए चालू कराना पड़ता, नहीं तो आपको बैंक में पैसा डाले तो भी आपका पैसा काट नहीं होता। काट नहीं हुआ तो आपका चेक बाउंस का चार्जेस 2 जगह से पे करना पड़ता। जैसा आपका चेक बाउंस हो जाता, आपका बैंक को भी चार्जेस पे करना पड़ता
आपका जो EMI फेल हो गया महिंद्रा फाइनेंस का, उसमें भी आपको चार्जेस पे करना पड़ता। आपको 2 जगह से चार्जेस पे करना पड़ता, 2 जगह से अच्छा खासा चार्जेस पे करना पड़ता। 500 रुपये का ऊपर रहते, नीचे नहीं रहता। आपका बैंक का भी चार्जेस, चेक बाउंस का चार्जेस ले लेते और वहाँ पे महिंद्रा फाइनेंस का भी चार्जेस ले लेते। जो कहते 2 जगह से पेमेंट का आपका चार्जेस ले लेते। EMI फेल होने से चार्जेस 2 जगह पे करना पड़ता। पेमेंट आप टाइम पे करिए, पेमेंट टाइम पे करे तो आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा रहता, आपका लोन मिलने का भी इजी रहता। किधर भी आप लोन लेने के लिए आप जाते, आपको लोन इजी मिल जाता। पेमेंट आप सही तरफ से नहीं करे तो आपको लोन नहीं मिलता। क्यों बोले तो जैसा आपका 10 तारीख को आपका पेमेंट करना है, तो 10 तारीख को पेमेंट करना बोलो तो आप 7 तारीख को ही अकाउंट में पैसा डाल दीजिए। तो अकाउंट पे पैसा डालने के बाद आपको टेंशन नहीं रहता, EMI मिस होने का चांस नहीं रहता। आपको EMI मिस हो जाए तो आपको 2 जगह से चार्जेस आपको पे करना पड़ता। जैसा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप सही तरफ से करे तो आपको सिबिल कोड अच्छा रहता। आपका सिबिल कोड 700 से नीचे रहे तो वो सिबिल कोड सही नहीं रहता। जैसा आपका 700 का ऊपर रहे तो आपका सिबिल कोड अच्छा रहता। जैसा सिबिल कोड चेक करने के लिए पेटीएम ऐप्स रहते, फ़ोन पे ऐप्स रहते, आप यहाँ पे जाके आप आपका सिबिल कोड चेक कर सकते। आपका सिबिल कोड अच्छा रहे तो आपको लोन मिलना इजी रहता। और आपका चेक बाउंस होते रहे तो बोलो तो आपको 6 महीने के लिए आपका सिबिल कोड एकदम नीचे चला जाता। चेक बाउंस, EMI फेल, बिल पेमेंट जैसा मिस हो गया, ये 3 चीज़ आपको मिस हो गया बोलो तो आपका सिबिल कोड नीचे जाते रहते। तो आपका सिबिल कोड सही रखने के लिए पेमेंट आपको टाइम पे करना पड़ता। करे तो ही आप अच्छा खासा लोन आपको मिल सकते। महिंद्रा फाइनेंस का जो लोन अब लेने का बाद जो गाड़ी का लोन, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी का लोन ही महिंद्रा फाइनेंस का प्रोवाइड करते। तो लोन आप लिए तो ये आप सोच के जैसा EMI में पे कर सकते तो लोन आप लीजिए। वीडियो में यही जानकारी देना था। आप कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी ऑल प्रेस करिए। वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाते। शुक्रिया, बाय।